हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इतना इम्पोर्टेंस है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्ज से रिलेटेड आपको 7 चैप्टर में पढ़ना है। अगर 7 चैप्टर में पढ़ना है जिस टर्म को, जिसके फेनोमेना को, तो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली उसका प्रॉपर्टीज़। तो चार्ज का प्रॉपर्टीज़ मैंने डिटेल में और सारा प्रॉपर्टीज़ को बताया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या फिर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैग्नेट फिजिक्स क्लास के टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन है हमेशा की तरह, वो ये है कि सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होगा। आपके ऑप्शन ये है न्यूटन, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो जो आपको सही ऑप्शन लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर सही हो गलत हो, इससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है आपका पार्टिसिपेशन, ताकि वीडियो के साथ आप अच्छे से इंगेज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ प्रॉपर्टीज ये है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल प्रॉपर्टीज है, पहले इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। दूसरा इससे भी ज़्यादा सिंपल है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब क्या था, जोड़ना, चार्ज को जोड़ने वाले नेचर होते हैं। जैसे ये है कि अगर मान लेते हैं एक सिस्टम है, यहाँ क्या एक सिस्टम, यहाँ कितने चार्ज है आपका, यहाँ Q1 है 2 कूलम, Q3 है 4 कूलम, Q2 है यहाँ 4 कूलम। तो क्या इस सिस्टम को हम लोग जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, जोड़ सकते हैं। तो टोटल चार्ज को अगर हम लोग Q मान लें, टोटल चार्ज को क्या मान लें हम लोग, अगर Q, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3। ये तीनों हो गया आपका। अगर आप चाहेंगे तो वैल्यू लेके जोड़ सकते हैं कि यहाँ 2 कूलम, यहाँ 4 कूलम, यहाँ 4 कूलम है तो कितना हो गया 8 2 10 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 10 कूलम। तो सिंपली यहाँ जोड़ना ही कहला रहा है एडिटिव इन नेचर। कुछ भी बड़ा सोचने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिंपल सोचना है कि एडिटिव मतलब जोड़ना, चार्ज को जोड़ने वाला नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है ये, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है ये, लेकिन इसका यूज जो है आगे भी होगा कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है ये, पहले लाइक का मतलब समझें। फेसबुक वाला लाइक नहीं है ये लाइक मतलब होते हैं एक जैसे, अनलाइक मतलब होता है एक जैसा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ बात होता है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है नेगेटिव। ये कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो ये पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किसको मानते हैं हम लोग, प्रोटॉन को, और नेगेटिव किसको मानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को। तो आपके पॉजिटिव जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेम साइन। नेगेटिव रहेगा तो सेम साइन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक जैसे चार्ज मतलब लाइक चार्जेस। अगर अपोजिट साइन रहे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक। तो जब आपका दोनों चार्जेस सेम साइन को, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है, अगर एक और चार्ज को और पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, इधर धकेलेगा, ये क्या हो जाएगा इधर, आपस में एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, तो आपस में क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट आपका जो है आगे वो है आपका चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। सबसे पहले ये समझ लेना है कि चार्ज जो है आपका प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपका प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है ये है मैटर का, कोई भी मैटर का। मैटर में आपका क्या होता है, मास होता है, समझिए चीजों को। तो चार्ज आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसका है, मैटर का। तो मैटर रहेगा तब तो उसका प्रॉपर्टी होगा। अरे दूल्हा दुल्हन होगा तभी तो उसका शादी होगा, कि उसके बिना रहते हुए भी शादी हो जाएगा। समझना है चीज़ों को लेकर कि अगर आपका बोला जा रहा है यहाँ कि चार्ज जो है आपका वो हमेशा शामिल होगा किसमें, मास में। एसोसिएटेड मतलब शामिल। तो चार्ज जो होता है क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी किसका होता है, मैटर का। तो चार्ज जो है प्रॉपर्टी है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट में ही होगा, कोई मास में ही होगा, कोई मैटर में ही होगा।
तो अगर इस स्टेटमेंट को अगर ऐसा बोला जाए कि चार्ज जो है आपका जब भी एग्जिस्ट करेगा, जब भी चार्ज कहीं होगा तो वो कोई बॉडी में ही होगा, लेकिन अगर कोई बॉडी है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें चार्ज होगा ही होगा। जैसे आपका एक मोबाइल है, ठीक है, ये तभी मान लेते चार्ज है, आप वीडियो देख रहे हैं, अब मान लेते कुछ दिनों के बाद ये खराब हो गया, पूरा इसको तोड़ दिया, तो ये अभी भी तो मैटर है, ये है, लेकिन क्या ये चार्ज है? क्या नहीं चार्ज है। इसी चीज को बोला जाता है कि आपका कि इट मीन्स मास कैन एग्जिस्ट कर सकता है, किससे? चार्ज के बिना, विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना? चार्ज के बिना, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। क्यों भी ऐसे भी समझ लो कि चार्ज आपका प्रॉपर्टी किसमें होगा? कोई मैटर का होगा, तो मैटर होगा तभी प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मैटर में सारा प्रॉपर्टीज हो। देखिए नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। तो यहां आपका दो वर्ड होगा, एक होगा नेट चार्ज और एक क्या होगा आपका चार्ज। बहुत लोगों को इस चीज में मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही चार्ज को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये मिसकंसेप्शन है। फिर सही क्या है? सही ये है कि नेट चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात यहां हो गया कि नेट चार्ज है क्या, तो नेट चार्ज होता है पूरा सिस्टम का चार्ज, टोटल चार्ज। और चार्ज जब बात करते हैं तो कोई एक इंडिविजुअल बॉडी का हो सकता है। जैसे देखिए हम लोग ने क्या बोला यहाँ कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो है आपका चार्ज के लिए मिसकंसेप्शन है। सही किसके लिए है? नेट चार्ज के लिए। तो नेट चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, वो है दो बॉडी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी बी है। एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी क्या है? बी है। तो इसको हम लोग एक दूसरे से नहीं रगड़ते हैं, ठीक है। जब इसको रगड़े तो थोड़ा देर के बाद क्या हुआ, बॉडी ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, किसके पास? बी के बॉडी पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके पास क्या जाएगा? पॉजिटिव, जो लॉस करता है, और इसके पास क्या जाएगा बताइए? नेगेटिव। तो देखिए यहाँ नेट चार्ज यहाँ जो है आपका एक सिस्टम का, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी क्या है? जीरो ही है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहां देखा जाए कि बॉडी ए के पास पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, बॉडी बी के पास नेगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन अगर यहां भी अभी भी अगर नेट चार्ज बोला जाए तभी भी जीरो ही है। कैसे? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दूसरे के एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, अभी भी न्यूट्रल कर देगा। तो टोटल चार्ज सिस्टम पर अभी भी जीरो है। तो बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग नेट चार्ज अभी भी जीरो है, लेकिन जब रगड़ के इसको कर लिए तो जो आपका बॉडी ये था ट्रांसफर कर चुका इलेक्ट्रॉन किसको? बी को। तो बी को ट्रांसफर कर दिया है तो आपका ये बॉडी चार्ज हो गया। अब इस चीज को यहाँ जो स्टेटमेंट हम बोले वो क्या था? स्टेटमेंट ये था कि नेट चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नेट चार्ज सिस्टम पूरा देखा जाए ये और बी का एक सिस्टम मिलाकर, तो नेट चार्ज पहले भी जीरो है बाद में जीरो। तो ये स्टेटमेंट मेरा वेरीफाई हो गया कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज जो है एक पर्टिकुलर बॉडी का अगर देखा जाए तो हम लोग क्रिएट कर सकें, और बॉडी बी का भी हम लोग क्या कर सकते? कर से दिया। एक पे नेगेटिव हो गया, एक पे क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन हम लोग नेट चार्ज को क्रिएट नहीं कर पाए। एकदम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। अगर समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यस सर इट इज गुड। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है आपका ये। तो ये चीज को देख लीजिए एक बार, क्या लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, but it can be transferred from one body to another body. It means total charge of the isolated system. total charge मतलब ये जो सिस्टम था ये और बी का है ना, दो चार्ज बॉडी का, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट और डू नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। और एक यहाँ लिख दिया कि चार्ज कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, नोट करके लिख दिया, ठीक है। पूरा बात यहाँ आपको मिल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ भी एक वीडियो के थ्रू देखिए, ये रॉड था ये,
ये रोड पे भी कोई चार्ज है क्या? नहीं है। एक जो क्लॉथ है उस पर चार्ज है, कितना चार्ज है इस पर? तो 3 आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा और 3 नेगेटिव दिख रहा होगा। तो जब ये इसको रगड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा वो देखिए, तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अब किस में आगे बताइए? रड में। अब यहाँ समझिए चीज़ों को कि नेट चार्ज इसका पहले कितना था? 0 था। क्यों 0 था? देखिए यहाँ, क्योंकि 3 यहाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पे 0, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे 0 था। अभी भी नेट चार्ज इस पे 0 है, लेकिन जब इसको रगड़ के आगे कर दिए, देखिए रगड़ के इसको आगे कर दिए तो इस पर क्या हो गया? रड पे चार्ज आ गया। तो अभी भी पूरा सिस्टम में नेट चार्ज 0 है, क्योंकि 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव है, लेकिन रड ये जो चार्ज नहीं था उस पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव मानते हैं। तो ट्रांसफर जो होगा हमेशा किसका होगा? लॉस या गेन जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यही चीज को आपको समझना है कि नेट चार्ज को हम लोग नहीं करें। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कंजर्व, हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पहले चार्ज था वही भी उतना ही चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब जो नहीं बदलता। पहले इनवेरिएंट का मतलब समझिए। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो नहीं बदलता। आप ऐसे समझो, जैसे आपका जो एक फ़ोन है एप्पल का, आईफोन जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक कौन है आपका? वीवो का। तो ये जो निकाला सिर्फ एक ही फ़ोन निकाला जिसका था आपका 6GB वेरिएंट, और इसका जो है आपका वीवो का जो निकाला मोबाइल वो कितना निकाला है? एक 2GB का निकाला रैम, 3GB रैम निकाला, 4GB रैम निकाला, 6GB रैम निकाला, 8GB रैम निकाला। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया? वेरिएंट हो गया। और ये क्या हो गया? इनवेरिएंट। मतलब एप्पल आपका यहाँ इनवेरिएंट हो गया, इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो कौन है आपका? 6GB। इसके पास अलग अलग तरीका से। तो इनवेरिएंट और वेरिएंट समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि दिस मीन्स दैट चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है। दिस चार्ज ऑन योर बॉडी डज नॉट चेंज विद स्पीड। तो जो अगर चार्ज है कोई बॉडी पे, तो वो जो है चार्ज नहीं बदलेगा उसके स्पीड पे चेंज होने पर भी। चलिए कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है एक बाइक चला रहे थे। ठीक है, आप क्या चला रहे थे? एक बाइक। ठीक है, और यहाँ आपका जो है एक साइड बैटरी रख ली। एक क्या रख दी? यहाँ एक अपना बाइक पे एक बैटरी रख दी। तो फर्स्ट टाइम पे आप गाड़ी को रेस्ट में रखें। ठीक, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। उसके बाद आप एक कांस्टेंट स्पीड से चले, यूनिफॉर्म स्पीड से, कितना के? 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और एक बार आप क्या किया? बहुत स्पीड से, पहले 10 से चले थे, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर बढ़ते जा रहा आपका। ठीक है, तो ये बैटरी अगर हम लोग 10 कूलम चार्ज करके लेके चले थे, तो क्या हम लोग पहले रेस्ट में थे तो उसका, फिर इस बैटरी जो एक साइड बैटरी है, अगर 10 किलोमीटर से चले तो, या फिर चले कितना? 20, 30 बढ़ते जाए, तो क्या इसके 10 कूलम चार्ज पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही सिंपल बात को उसमें समझाने का प्रयास कर रहा है बड़े बड़े लैंग्वेज के थ्रू, कि जिस बैटरी को हम लोग बाइक पे लेके जा रहे हैं, तो उस बैटरी का चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसको वहीं खड़े रखें या फिर उसको स्पीड से चला, ये चीज़ को इसीलिए बोला जाता है इनवेरिएंट। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ लिख देता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका से। क्या बताइए कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो वहाँ था। यहाँ क्या हो गया कि चार्ज आपका जो बैटरी पे था वही आपका रहेगा, उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एडिशनल बातें हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टर में हेल्प करेगा, और वो है आपका ये कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे लिखते हैं। और जब चार्ज क्या रहेगा? मोशन में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और जब चार्ज आपका क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, वही मतलब 10 से 20 से 30 से बढ़ते जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को 20 से डिवाइड करते हैं, ये तो प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी को भी वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा। यही एनर्जी जो है, तो हम लोग रेडियो से बात कर पाते हैं, यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आपको मोबाइल को एक दूसरे फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे क्या करता है? कॉल लगा पाता है, इंटरनेट को चला पाता है। तो वो क्यों होता है? वो चार्ज के कारण ही होता है। समझ सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना हद तक है। तो चार्ज जो है आपका 3 केस अलग अलग चीज़ में अलग अलग है। अगर रेस्ट में रहा तो क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर आपका क्या हुआ? मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये क्या हो गया?
एक्सेलरेट करने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ ही साथ में आपका ये जो है एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए, आपको देख रहे हैं इस वीडियो को। पहले भी ये क्या है, चार्ज रेस्ट में है, ये चार्ज रेस्ट में है, तो ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा बताइए। तो ये जो सिर्फ आपका प्रोड्यूस करेगा वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसको अब क्या करेंगे, मोशन करेंगे। जब मोशन कर रहे थे दिख रहा है गोला गोला सर्कल जो है आपका, देखिए मूविंग चार्ज है आपका, जो आपका पिंक वाला चार्ज है मूव कर रहा है, और ये जो आपका गोला गोला सर्कल दिखा रहा है वो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सेलरेट करेंगे, देखिए इसके साथ साथ आपका जो है वेव निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वेव। आप देख रहे हो यहाँ वेवलेंथ धीरे धीरे करके बन रहा है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए आप कि जब आपका रेस्ट में रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर रेस्ट में रहा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये मोशन में आ गया यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ मोशन है यूनिफॉर्म एक समान स्पीड में, तब आपका वहाँ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये बहुत तेजी से या तो घटेगा बढ़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म सिंपली बोल दो, तो आपका ये तीन चीज प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो एनीथिंग विच इज अवेलेबल होल कंप्लीटली, कोई भी चीज़ अगर पूरा पूरी अवेलेबल हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ये पूरा पूरी होना चाहिए, 1e हो गया 2e हो गया, ये पूरा पूरी या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, पूरा पूरी होना चाहिए। जैसे 3e है, ये क्या हो गया -3, तो ये आपका क्या होगा, अगर ये n तक रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये +n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए, -ne। तो ये पूरा पूरी अवेलेबल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन। ऐसे समझ लीजिए कि अगर जैसे आप घुड़सवारी का बहुत शौकीन है, तो आप घोड़े लेंगे तो क्या लेंगे, पूरा पूरी लेंगे घोड़ा, ऐसा थोड़ी कि आधा काट के लेंगे, नहीं पूरा पूरी लेंगे। तो जो चीज़ें पूरा पूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन। जैसे अगर आप सब्जी लेने गए, टमाटर लिए, तो टमाटर लेंगे तो पूरा पूरी लेंगे, ऐसा थोड़ी कि आधा लेंगे। लेकिन अगर कद्दू रहे तो वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको क्या कर किया जा सकता है, आधा लिया जा सकता है। तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन मतलब होता है पूरा पूरी। तो ये क्वांटाइजेशन जो होता है मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। यहाँ ई जो है आपका, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, या तो फिर फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बहुत नाम है इसका। चलिए देखिए, तो यहाँ आपका ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर एक कोई बॉडी है, इसके पास चार्ज बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके साथ इसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब इसको समझना, यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, यहाँ क्या लिखते हैं बताइए, Q को तो क्या लिखते हैं 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है E + E, तो यहाँ क्या लिखते हैं बताइए, तो 2 लिखते हैं 2e। अगर इसके पास कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, इसके पास क्या लिखते हैं बताइए, Q = क्या लिखते हैं हम लोग 3e। तो E यहाँ क्या है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसी टाइप कर करके ये अगर n तक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं, तो Q = क्या है, वो आ जाएगा आपका +ne। तो ये फॉर्मूला नहीं है Q = ये +-ne, ये एक्चुअली कंसेप्ट है, ये डेराइव फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्चुअल फॉर्मूला है। तो यहाँ Q क्या हो गया, टोटल चार्ज किसका, इस बॉडी का। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव किसके लिए था, प्रोटॉन के लिए था, और नेगेटिव अगर लिखते तो किसके लिए लिखते हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ क्या हो जाता है -e, और दोनों में हम लोग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, चाहे आपका प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, और जिसका वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन मतलब पूरा पूरी। अब यहाँ जो लिखे स्टेटमेंट को, उसका डेफिनेशन को देखा जाए। डेफिनेशन इसका बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ Q = क्या है बताइए, वो क्या है, Ne है। E क्या आपका, वो है आपका फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q क्या है आपका, टोटल चार्ज। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो आपका अवेलेबल है पूरा पूरी 1e 2e, क्या इससे भी छोटा पॉसिबल चार्ज है क्या? हाँ है। जैसे आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन जो बने होते हैं क्वार्क से बने होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर बोला जाए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो आज भी वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ लिख दिए हैं आपका कि स्मॉलेस्ट मतलब भी मिनिमम होता है, फंडामेंटल जहाँ से स्टार्ट होते हैं चीज़ें, एलिमेंट्री मतलब भी वही चीज़ें होता है, लिस्ट पॉसिबल सबसे कम, वही जो स्मॉलेस्ट का मतलब है, बेसिक भी यही होता है, फंडामेंटल एलिमेंट्री।
तो ये सब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो इतने तरह के नाम से इसको बोला जा सकता है। तो अब आपको अगर ये बोला जाए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, तो होगा 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अगर मिनिमम चार्ज बोला जाए तो यही होगा, बेसिक चार्ज बोला जाए तो यही होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज भी बोला जाए तो यही होगा इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो आपके चार्ज है इससे भी मिनिमम पॉसिबल हैं, जैसे के लिए आपका ये हो गया क्या चीज, कॉक्स हो गया। जैसे कॉक्स हो गया आपका, ये किसके लिए, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बने होते हैं किससे बने थे, कॉक्स। देखिए यहाँ तो जो आपका प्रोटॉन होता है क्या, तो 1/3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2/3। इसको क्वांटाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरी अवेलेबल नहीं है, 2/3 है, मतलब पॉइंट में है। तो ये जो चीज़ें हैं इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं बोलते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है और वो है फाइनल आपका, और वो है आपका चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ये बहुत ईजी भी है, चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी when a charged body put contact with the uncharged body or neutral body, the uncharged body becomes charged due to transfer of electrons। एक बात यहाँ पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधे इलेक्ट्रॉन के ही बारे में बात करते हैं, चाहे उसका लॉस होगा या आपका क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ चीज़ें अगर फिर से बोला जाए कि चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो एक आपका मान लेते हैं ये बैटरी है, मोबाइल है, ठीक है, इसके अंदर बैटरी, इसको अगर ये बैटरी लो हो गया तो इसको चार्ज करेंगे तो हमको कोई चार्ज बॉडी यहाँ प्लग लगाना पड़ेगा, है ना, इसमें चार्जर लगाएंगे तो इसमें उसके बाद कनेक्ट किया, ये चार्ज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो यही तो सिंपल फेनोमेन है कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो है वो आगे आएगा अगले चीज़ में, जो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये होगा कि एक आपको हम ट्रिक देने वाले हैं, तो वो ट्रिक जो है अगला वीडियो में होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें एक ट्रिक देने वाला है, तो जिसका आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप जाके देख सकते हैं सजेस्टेड में, ठीक है। तो अब आता है टाइम कि फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन जो दिए था आपको कि सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होता है, तो वो आपका ऑप्शन है होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या इसको इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट बोलते हैं, ESU, है ना, या फिर इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये इतने सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ बात हो गया कि कूलम जो आपका SI यूनिट है चार्ज का, लेकिन सीजीएस यूनिट कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो एक कूलम चार्ज बराबर कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होते हैं, तो 3 × 10⁹ ESU होते हैं। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखें, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।